लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? एग्जाम्पल 34. व्हाट इज आर एग्जाम्पल 35? दैट इज cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा. ओके, सो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? जस्ट चेक, हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है? cos sin tan एंड cos, और हमें राइट हैंड साइड में क्या है? cos एंड sin ओनली. ठीक है, तो cos थीटा sin थीटा tan एंड cot. In the right hand side we had given cos and sin. So what we had to do? We had to interchange tan theta in the form of sin and cos. तो हम क्या करेंगे? cos थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ? cos थीटा ही लिखेंगे. और tan को मैं कैसे लिख सकती हूँ? दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस अगेन sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ठीक है, वी आर टेकिंग ओनली LHS. cot थीटा को मैंने क्या लिख दिया? cos थीटा अपॉन sin थीटा. ओके, यहाँ तक की बात समझ में आई? के बाद न्यूमरेटर को एज इट इज रख के हमने क्या किया? जो हमारे पास cos थीटा है डिनोमिनेटर में, उसको एलसीएम ले लिया. एलसीएम अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है? cos थीटा इन द एलसीएम. ठीक है, क्योंकि 1 और cos थीटा का एलसीएम क्या होगा हमारे पास? cos थीटा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो cos थीटा इंटू 1 इज cos थीटा माइनस sin थीटा. सब्ट्रैक्ट का साइन हमारे पास sin थीटा. ठीक है, हियर अगेन वी टेक एलसीएम. एलसीएम इज आर sin थीटा, so I can write it as sin theta minus cos theta. Now let's see, here we had cos theta minus sin theta and here we had sin theta minus cos theta. अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, नेगेटिव को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा? जो साइन है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, जो कॉस है वो जो साइन है वो नेगेटिव बन जाएगा, और जो कॉस है वो हमारा कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा. लेट्स सी हम कैसे करेंगे इसको. वी हैड cos थीटा, ठीक है, और ये जब वैल्यू इंटरचेंज होगी तो ये भी किसमें साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी? न्यूमरेटर के साथ. ठीक है, एक a है हमारे पास वर्ड, उसके डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास फ्रैक्शन होती है तो जो डिवाइड से जब हम मल्टीप्लाई में जाते हैं इंटरचेंज हो जाती है. तो cos इंटू कॉस कितना हो जाएगा हमारे पास? cos स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा. ओके, माइनस यहाँ पे भी क्या होगा? sin टू sin मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा माइनस cos थीटा. ओके, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा. ओके, देन अगर इस माइनस को मैं अंदर भेज देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? प्लस माइनस माइनस. ठीक है, तो मैंने इसके अंदर का प्लस माइनस अगर मैं डिनोमिनेटर में डाल देती हूँ तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस बचेगा. ठीक है, तो साइन जब इंटरचेंज होता है तो हम क्या करते हैं? वैल्यूज को भी इंटरचेंज कर देते हैं. जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव में चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो जब भी हमें या तो बोलो कि हमने माइनस को कॉमन लिया है, टेकिंग नेगेटिव कॉमन. यहाँ पे क्या ले लोगे? टेकिंग नेगेटिव कॉमन. ओके, नेगेटिव को हमने क्या लिया है? कॉमन लिया है. ठीक है, अगर इसमें से माइनस को कॉमन लेके उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर इस माइनस में से एक प्लस को एलिमिनेट कर दूं और एक माइनस को एलिमिनेट करके इधर मल्टीप्लाई कर दूं. ठीक है, तो भी हम क्या कर सकते हैं? वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये वैल्यू इंटरचेंज वाले में कंफ्यूज नहीं होना है. जब भी आप वैल्यूज को इंटरचेंज करेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है, और अगर यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव होता है और हम वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं तो ये साइन जो हमारे पॉजिटिव का है वो क्या किस में चेंज हो जाता है? नेगेटिव में. ठीक है, तो देखो इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है? cos माइनस साइन, इसके भी cos माइनस साइन. तो आई कैन राइट इट एज cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos square theta plus sin square theta. So what is our cos square theta plus sin square theta? That is 1 and it is cos theta minus sin theta.
Okay, it is equals to our RHS, hence proof. So you have to write here what is your sin theta plus cos square theta, that is 1. ठीक है, यहाँ पे भी tan का फॉर्मूला लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज cos अपॉन sin थीटा. ओके, यहाँ तक की बात समझ में आई? नहीं आई तो वी विल रिपीट इट. ठीक है, cos थीटा हमारे पास क्या है, cos थीटा ही लिखेंगे क्योंकि हमें cos में ही चाहिए, वैल्यूज को sec या किसी में चेंज नहीं करना है, हमें चेंज किस किस को करना है, tan और cot को. हमने tan को क्या लिख दिया, sin बाई cos, cot को क्या लिख दिया, cos अपॉन sin. ठीक है, cos हमारा न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेके उसको सॉल्व करेंगे. एलसीएम cos थीटा आया तो cos को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, cos sin एज इट इज. हियर ऑल्सो sin को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, sin cos एज इट इज. के बाद जो हमारे पास डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको हम रिवर्स में ले जाते हैं तब वो मल्टीप्लाई में आ जाती है. ठीक है, तो जब मैं इसको रिवर्स में ले जाऊंगी तो cos ऊपर आ जाएगा, तो cos से cos मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा. ओके, देन वी विल टेक माइनस, नेगेटिव हम कॉमन लेंगे. कॉमन लेने के बाद हमने जब यहाँ से नेगेटिव निकाला तो टर्म्स को एक्सचेंज की, टर्म्स को एक्सचेंज की वजह से हमारे पास जो नेगेटिव साइन था वो किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में. आफ्टर एक्सचेंजिंग द टर्म्स वी विल गेट बोथ आर डिनोमिनेटर्स आर सेम. ठीक है, जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को नॉर्मली ऐड कर सकते हैं. जब हमने न्यूमरेटर को नॉर्मली ऐड किया तो हमने देखा कि ये तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई. फर्स्ट आइडेंटिटी इज आर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा. ये हमारे किसके बराबर है, RHS के बराबर है, हेंस प्रूफ. ओके, understood, take the screenshot. Okay, our next question is do yourself of example 35. Do yourself of example number 35. What we had given in this, we had given that prove that cos theta upon 1 minus tan theta plus sin theta upon 1 minus cot theta is equals to cos theta plus sin theta. तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? ठीक है, अगेन यू विल डू चेंजेस इन द डिनोमिनेटर. आप फिर से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में चेंजेस करेंगे. tan क्या हो जाएगा, sin अपॉन cos एंड cot इज व्हाट, cos अपॉन sin. सो दिस क्वेश्चन इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन. ठीक है, तो आपको होमवर्क में करना है. सेम क्वेश्चन है, नथिंग हैज चेंज, ओनली द साइन. ठीक है, यहाँ पे पहले नेगेटिव था, अब हमारे पास कैसा साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 36 इज cot A माइनस cot B. ओके, एंड 1 प्लस cot A cot B का होल स्क्वायर है. हमें क्या प्रूफ करना है, दैट इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर A एंड cosec स्क्वायर B. So what we had given cot A minus cot B to the power 2 is plus 1 plus cot A cot B whole square is equals to cosec square A cosec square B. So first we will solve left hand side. ये हमें क्या दिख रहा है, A minus B का होल स्क्वायर दिख रहा है, जो हम कैसे खोलेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. ठीक है, और सॉरी प्लस में plus 2AB and minus में we had given minus. Here A minus B, so we will apply A minus B and here we will get A plus B. So we will apply the formula A plus B का whole square. तो लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व करोगे, ठीक है, cot का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर B प्लस 2 cot A cot, sorry it's minus 2 cot A cot B. Okay, A square plus B square minus 2AB. Then we had 1 square is 1 and again cot square A cot square B. This whole complete term is our B part. So B का स्क्वायर करेंगे तो cot square A cot square B. Then what we will get, 2AB. ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ cot A
cot B. We have to prove all these formulas in the form of cosec square A and cosec square B. So just open it. We will get cot square A plus cot square B minus 2 cot A cot B plus 1 plus cot square A cot square B plus 2 cot A cot B. Okay, here we had 2 minus and here we had plus cot A cot B. So 2 times of minus cot A cot B and 2 times of plus cot A cot B got eliminated. What we had given at last, cot square A plus cot square B plus 1 plus cot square A cot square B. ठीक है, हमारे पास अब क्या बचा है, cot square A प्लस cot square B प्लस 1 एंड cot square A और cot square B. इसको अगर मैं अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है, मैं इसको कैसे अरेंज करती हूँ, cot square A प्लस cot square A cot square B प्लस 1 प्लस cot square B. ठीक है, तो यहाँ से देखो इस टर्म के अंदर, ठीक है, इन दिस टर्म cot square A एंड हियर ऑल्सो वी गेट cot square A. तो यहाँ से मैं cot square A को कॉमन ले लूँ, तो व्हाट आई विल गेट 1 प्लस cot square B. ठीक है, और इसके अंदर से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं, दैट मीन्स 1 कॉमन है, तो अगेन वी विल गेट cot square B. तो cot square 1 प्लस cot square B 1 प्लस cot square B दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, ये दोनों क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और हमारी टर्म फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है. दो चीज में जब कॉमन चीज मल्टीप्लाई आती है तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं. तो 1 प्लस cot square B को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा मेरे पास, cot square A प्लस 1. हमें क्या पता है, 1 प्लस cot square थीटा किसके बराबर होता है, cosec square थीटा के. होता है या नहीं होता है, ठीक है, तो 1 प्लस cot square को मैं क्या लिख दूँ, cosec square B एंड 1 प्लस cot square A को मैं क्या लिख दूँ, cosec square A. So we will get cosec square A plus cot multiply by cosec square B. This is equals to our RHS, hence proof. ठीक है, हमने क्या किया है, वापस से स्टार्टिंग से देखो, A प्लस बी और A माइनस बी के फॉर्मूले को हमने ओपन किया है. ठीक है, तो वी विल गेट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB. प्लस का साइन है हमारे पास, फिर अगेन वी विल हैड A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB. उसके बाद हम क्या करेंगे, A स्क्वायर बी स्क्वायर हमने एज इट इज रखा, सारे टर्म्स को क्या किया, जो ब्रैकेट में थी उन सबको क्या कर दिया, ओपन कर दिया. वी हैड प्लस साइन, तो प्लस की साइन की वजह से कोई चेंजेस नहीं आएंगे. यहाँ माइनस का 2 cot A cot B, यहाँ क्या है, प्लस का 2 cot A cot B, दैट गॉट कैंसिल. ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया. उसके बाद हमारे पास क्या क्या टर्म बची, cot square A cot square B 1 एंड cot square AB. ठीक है, तो cot square A के साथ मैंने किसको रखा, cot square B वाली टर्म को रखा. ठीक है, देन वी विल अरेंज 1 एंड देन cot square B. तो हियर वी विल गेट cot square A दोनों में कॉमन है. ठीक है, तो cot square A को मैंने कॉमन ले लिया. व्हाट आई विल गेट, 1 प्लस cot square B. हियर इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कोई चीज कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ 1 कॉमन आता है, तो वी गेट 1 एज अ कॉमन, तो 1 प्लस cot square B. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास cot square B अगेन कॉमन आ रहा है, तो साइड में लिखते जाओगे टेकिंग कॉमन. हमने क्या लिया है, कॉमन लिया, इस वजह से हमारे पास ये टर्म्स आ रही है. 1 प्लस cot square B को मैंने कॉमन ले लिया. व्हाट आई विल गेट, cot square A प्लस 1. हमें पता है 1 प्लस cot थीटा क्या होता है, cosec square थीटा. So we will write cosec square for B and here cosec square for angle A. Okay, understood? Take the screenshot, then we will be continue with the next question. Now we will continue with example number 37. Okay, what we had given in example 37, that is sec theta plus tan theta minus 1 divided by tan theta minus sec theta plus 1 is equals to 1 plus sin theta upon
cos theta is equals to cos theta upon 1 minus sin theta. Okay, we have to prove midterm and RHS equals to LHS. LHS को सॉल्व करेंगे, RHS और मिड टर्म के इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो टेकिंग LHS हम पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और हमें क्या पता है जब भी हमें 1 दिखे तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर sec tan है तो sec tan में ही चेंज करोगे, अगर sin cos होता तो sin cos की आइडेंटिटी लगाते, और cot cosec होता तो cot cosec। सो अप्लाई इन द न्यूमरेटर, ठीक है, द फॉर्मूला दैट इज sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस ब्रैकेट में हमने 1 को क्या बना दिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है, ताकि एक टर्म आपकी क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। दोनों जगह एक्सचेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगी, सेम बात हो जाएगी, ठीक है। नाउ sec थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा हमारे पास, sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। ओके, so we can write it as sec plus tan and sec minus tan divided by what we had, tan theta minus sec theta plus 1। ओके, तो यहाँ से देखो sec plus tan, यहाँ पे भी क्या है, sec plus tan, sec plus tan को कॉमन ले लूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साथ साथ में लिखते जाना है, टेकिंग sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन, सारी बातों को लिखते चलना है। अगर मैं भूल जाती हूँ कभी लिखना तो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, ओनली 1, देन फ्रॉम हियर वी विल गेट माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, इन डिनोमिनेटर वी हैड tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ओके, sec थीटा प्लस tan थीटा है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या है, 1 माइनस sec थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का tan थीटा। ओके, then in the denominator we had the same term that is tan theta minus sec theta plus 1। वो पॉजिटिव का 1 है दोनों में, sec दोनों में नेगेटिव का है, tan दोनों में क्या है, पॉजिटिव का है। तो these terms are same, so these terms get cancelled out। we had get sec theta plus tan theta, हमारे पास क्या है, sec theta plus tan theta, ठीक है। तो इसको मैं कैसे चेंज करूंगी, मुझे आंसर किस में लाना है, साइन और कॉस में। तो sec और tan को किस में चेंज करेंगे, sec इज वॉट, 1 अपॉन cos थीटा प्लस tan इज वॉट, sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो हियर cos थीटा इन द डिनोमिनेटर वी गेट 1 प्लस sin थीटा। ओके, हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक है। तो हमने किसको निकाल दिया, इट इज इक्वल्स टू आर मिड टर्म, हमने मिड टर्म के बराबर निकाल दिया। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल निकालेंगे। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट टिल हियर, देन वी विल बी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टेप। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ हमारे पास लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस टर्म तक हम ले आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब क्या करेंगे, हमें क्या लाना है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, जो 1 प्लस साइन थीटा है हमारे पास, उसको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई
and divide by 1 minus sine theta. Okay, so what we will get, a plus b and a minus b is our a square minus b square, that is sine square theta, divided by cos theta into 1 minus sine theta. तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है या नहीं है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से सिर्फ कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पे मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है वहाँ मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। cos to cos कैंसिल, we will get only 2 पावर थी यहाँ पे, एक पावर कैंसिल हो गई तो एक cos बचेगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारे RHS के बराबर है, हैंस प्रूफ। ओके, तो हमने क्या किया, जब हमारे पास मिड टर्म आ गई, मिड टर्म को हमने 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, we will get a plus b and a minus b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर, एक cos से एक cos की पावर कैंसिल, we will get cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अंडरस्टूड, टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, then you had to practice, do yourself 37. It is also exactly the same। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉट और कॉसेक है, फिर से आप 1 को चेंज करेंगे, इस बार आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, दैट इज योर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करेंगे, जो भी तुम्हारे पास a प्लस बी वाली टर्म है उसे क्या लोगे, कॉमन लोगे, तो यू विल गेट द सेम टर्म एग्जैक्ट यू हैड इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के सेम टर्म आ जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी, फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। कॉट थीटा और कॉसेक थीटा को किस में चेंज करेंगे हम, कॉट को कॉस अपॉन साइन में और कॉसेक को 1 अपॉन साइन में, तो वी विल बी गेटिंग cosec theta plus 1 upon sin theta. What we had get, cos theta plus cot को हम किस में चेंज करेंगे, cos अपॉन साइन में चेंज करेंगे और cosec को 1 अपॉन साइन में। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन आएगा और न्यूमरेटर में क्या आएगा, cos प्लस 1। अगेन जब आप इस टर्म तक पहुंच जाएंगे क्या करेंगे, cos माइनस 1 एंड देन, ठीक है, आप क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दिस इज योर a प्लस बी, दिस इज योर a माइनस बी, यू विल गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, देन व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 1 माइनस कॉस इज व्हाट, 1 माइनस कॉस इज आर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। साइन से साइन की एक पावर कट हो जाएगी, यू विल गेट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। हियर यू विल हैविंग अ करेक्शन हियर। ठीक है, यहाँ पे आपके 1 माइनस होगा, 1 प्लस नहीं होगा। ठीक है, डू द करेक्शन हियर इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, so here we had completed with our examples, now we have to discuss the exercise। ठीक है, आपकी क्लास का ओवर होने का टाइम हो चुका है, तो आपके 8.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट थीटा में कन्वर्ट करना है। दैट इज योर होमवर्क, कॉट एंड सेक। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक बार कॉट के अंदर और एक बार सेक के अंदर इंटरचेंज करना है। तो इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के एग्जाम्पल्स है ना, उसके अंदर उन एग्जाम्पल्स में हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो दीज बोथ आर योर होमवर्क। Okay, question first and question second is your homework।